जैसे ही वो नीचे पहुंचता है उसे वो आदमी बेहोश पड़ा मिलता है और उसके सामने एक जाइंट स्केलेटन खड़ा होता है। ये देखते ही रेंट को समझ में आ जाता है कि वो बस रूम में आ गया है। स्केलेटन तुरंत उस पर स्टॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन रेंट डोज कर लेता है और अपनी बॉडी को माना से रेनफोर्स करके स्केलेटन की टांग पर अटैक करता है, पर उसका अटैक स्केलेटन पर बिल्कुल भी असर नहीं करता। मॉन्स्टर उसे ग्राउंड पर पंच करने की कोशिश करता है। रेंट फिर डोज कर लेता है, लेकिन ये देखकर वो बहुत ही शॉक हो जाता है कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी इस क्रिएचर पर काम नहीं कर पाई। इस बार रेंट मैजिक एनर्जी का यूज करके चार्ज करता है, पर स्केलेटन पर एक स्क्रैच तक नहीं आता। जब रेंट फिर से मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है तो उसे दिखाई देता है कि डंजन की डोर्स बंद हो चुकी हैं और ये तभी खुलेंगे जब बॉस डिफीट होगा। स्केलेटन उसकी तरफ बढ़ता है और रेंट थोड़ा सा पैनिक फील करता है और फिर अपनी जर्नी याद करके डिसाइड करता है कि वो गिव अप नहीं करेगा। वो अपनी सोर्ड को डिवाइन एनर्जी से चार्ज करता है, चाहे उसे प्रोसेस में उसकी सोर्ड टूट ही क्यों न जाए, और फिर एक ब्रूटल स्ट्राइक लगाता है जो कि स्केलेटन की एक टांग को तोड़ देती है। स्केलेटन जमीन पर गिर जाता है और स्ट्रगल करके फिर से उठने की कोशिश करता है। रेंट मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर दौड़ता है और एक बड़ा सा जंप लगाता है। उसके सोर्ड में पूरी एनर्जी चार्ज हो चुकी होती है और वो उस मॉन्स्टर का एक बड़ा सा सोर्ड तोड़ देता है। बैटल खत्म होने के बाद वो अपनी डिवाइन एनर्जी का यूज करके उस डमी एडवेंचरर को हील कर देता है। एडवेंचरर शौक में उससे पूछते क्या उसने ही जायंट स्केलेटन को मारा था। रेंट कंफर्म करता है कि हाँ, और उसे बड़ा सा मैजिक स्टोन दिखाता है जो कि उसने मॉन्स्टर को हरा कर कमाया था। फिर रेंट अपना एक सीक्रेट उस आदमी को बताता है और कहता है कि उसे ये मैजिक स्टोन दे देगा, बस एक कंडीशन पर कि वो उसकी हेल्प करे सोप और गिल्ड जाने में, क्योंकि रेंट खुद ऐसा इजीली नहीं कर सकता। आदमी एग्री कर लेता है पर कहता है कि ये एक वन साइडेड फेवर है। ये सुनकर रेंट एक और रिक्वेस्ट ऐड करता है कि वो कभी भी उसके रेस्टोरेंट में फ्री में खाना खा सकता है। आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कसम खाता है कि अपना रेस्टोरेंट कभी भी दोबारा से बैंकरप्ट नहीं होने देगा। रेंट उसे मैजिक क्रिस्टल दे देता है और घर भेज देता है। जब रेंट वापस आ रहा होता है तो उसे एरिया में एक और टेलीपोर्टेशन सर्कल दिखाई देता है। उसका मन करता है कि एक्सप्लोर करे, पर वो डिसाइड करता है कि अभी नहीं, बाद में देखेगा और सीधा घर निकल जाता है। लेब्रिनथ से निकलने के बाद वो आदमी रेंट को अपने रेस्टोरेंट लेकर आता है जिसका नाम होता है रेड ड्रैगन टैवर्न। रेंट थोड़ा सा सोचता है कि शायद से ये रेस्टोरेंट इतना बेकार खाना देता है इसलिए कस्टमर ने उसे छोड़ दिया होगा। फिर आदमी की वाइफ इसाबेल बाहर आती है। आदमी उसे बताता है कि रेंट ने उसकी जान बचाई है और उसे मैजिक स्टोन दिखाता है। साथ ही रेंट के साथ उसने जो नया अरेंजमेंट किया था वो भी शेयर करता है। तभी अपना नाम बताता है लोरी और रेंट उससे प्रॉमिस करवाता है कि वो उसकी आइडेंटिटी किसी को भी नहीं बताएगा। रेंट भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। जब रेंट अपने घर के रास्ते में होता है तो अचानक एक अंधेरा उसके दिमाग को घुमा देता है। उसके दिमाग में आता है कि काश लोरी एक झूठा इंसान निकला होता, तब उसे इतना बुरा महसूस नहीं होता। जब वो लुरेन के घर पर पहुंचता है तो उसका ट्रेंस और भी इंटेंस हो जाता है। लुरेन उससे बात करने की कोशिश करती है पर रेंट बिना कुछ कहे अचानक से उसे टाइटली हक कर लेता है। लुरेन सोचती है कि शायद से वो निराश हुआ होगा, पर तभी उसके तीत बढ़ने लगते हैं और वो वैम्पायर स्टाइल में उसके सोल्जर पर बाइट कर लेता है। खून चुपक के बाहर आ जाता है। लुरेन गुस्से में उसे धक्का देती है और ड्रामा के साथ कहती है कि रेंट क्या तुम अब भी अंदर हो। तभी रेंट की आंखें नॉर्मल हो जाती हैं और लुरेन थैंकफुल हो जाती है कि वो अभी उसके अंदर जिंदा है। फिर वो एक बड़ा डिवाइन स्पेल यूज करके उसे सुला देती है। कुछ घंटों के बाद जब रेंट उठता है लुरेन उससे पूछती है कि क्या उसे लगता है कि कोई और उसके कंट्रोल में था। रेंट सिर हिलाकर हाँ कहता है और अपने पहले वाले एक्शन के लिए माफी मांगता है। जब लुरेन पूछती कि उसे कितना याद है तो रेंट कहता है कि उसे अटैक करना याद है और ये भी बताता है कि उसने लोरी और लुरेन को डिले से समझा था जिसकी वजह से उसका कंट्रोल चला गया था। लुरेन रेंट को बताते कि उसे पहले से ये उम्मीद थी क्योंकि गोल्स को हमेशा ह्यूमन ही फ्लैश पसंद आते हैं। वो उससे कहती कि थोड़ा सा रेस्ट कर लो क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसके अटैक ने मॉन्स्टर को काफी डैमेज कर दिया। जब रेंट उसके वाउंड को देखने के लिए कहता है तो लुरेन उसे दिखाती कि उसने अपने वाउंड पर बैंडेज कर लिया है। साथ ही वो ये भी बताती कि उसने अपने सारे मैजिक पोशन ऑलरेडी मैजिक फार्मेसी में बेच दिए। लुरेन कहती है कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग एक नया पोशन बना लेगी, लेकिन रेंट डिसाइड करता है कि वो खुद उसको हील करेगा डिविनिटी की मदद से। जैसे ही वो उसका वाउंड हील करता है लुरेन को एक अलग ही फीलिंग होती है। वो कहती है कि ये पहली बार है जब उसने की डिवाइन एनर्जी से हील किया हो और ये फीलिंग बहुत ही अमेजिंग है। हीलिंग के बाद लुरेन नोटिस करती है कि रेंट का बॉडी पहले से ज्यादा ह्यूमन जैसा दिख रहा है। साथ ही उसका कर्स्ड मास्क भी बदल गया होता है और वो लगभग बैटमैन के मास्क जैसा लग रहा था। लेकिन रेंट खुश नहीं होता क्योंकि इस फॉर्म में उसका हॉरिफाइंग माउथ सबको क्लियर दिखाई दे रहा था। तभी मास्क अपने आप ही फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसका माउथ कवर हो जाता है। इसे देखकर लुरेन को समझ में आता है कि मास्क डायरेक्टली रेंट के डिजायर को रिस्पॉन्ड कर रहा है। रेंट उसको टेस्ट करने के लिए मास्क को दोबारा से पहले वाली फॉर्म में ले आता है। लुरेन सजेस्ट करते हैं कि इस मास्क को रिमूव करके देखते हैं, लेकिन जितनी भी कोशिश कर ले सब फेल हो जाता है। लुरेन फिर नोटिस करती है कि रेंट की वॉइस पहले से बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गई है। रेंट गुस्से में कहते हैं कि शायद से जायंट स्केलेटन को मारने के बाद उसका एवोल्यूशन हुआ है, लेकिन लुरेन उससे कहती कि असली वजह यह है कि उसने उसका ब्लड
और फ्लैश खाया था। फिर वो रिवील करती कि रेंट अब सिर्फ एक घोल नहीं रहा बल्कि इवोल्व होकर नया क्रिएचर बन गया है जिसका नाम है एगेस्ट। वो एक्सप्लेन करती कि एगेस्ट असल में वैम्पायर के एक सर्वेंट होते हैं जो वैम्पायर से कम पावरफुल होते हैं। फिर वो रेंट से पूछती है कि क्या वो उसकी फुल हाइपोथेसिस सुनना चाहता है। रेंट एग्री कर लेता है। लूरेन उसको समझाती कि जब भी कोई मॉन्स्टर एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन से गुजर रहा होता है तो अपने पहले फॉर्म से बहुत ज्यादा पावरफुल फॉर्म में बदल जाता है। फिर वो पूछती है कि तुमने कभी सोचा है कि स्केलेटन से गोल क्यों बन गए। रेंट इस सवाल का प्रॉपर आंसर नहीं दे पाता। तब लूरेन खुद रिवील करती है कि तुम्हारा मॉन्स्टर फॉर्म एक्चुअली तुम्हारी खुद की डिजायर के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मतलब तुम अंदर से ह्यूमन बनना चाहते हो इसलिए स्केलेटन से घोल बने। रेंट फिर पूछते है कि फिर मैं सीधा वैम्पायर क्यों नहीं बना जो कि और भी ज्यादा ह्यूमन जैसा लगता है। लूरेन उसको समझाती है कि सिस्टम काम करता है बिल्कुल गिल्ड के रैंकिंग सिस्टम की तरह, धीरे धीरे प्रोग्रेस करनी पड़ती है। और ये सुनकर रेंट सोचता है कि अगर मैं मेहनत करता रहूं तो एक दिन वैम्पायर ही बन जाऊंगा और शायद से फिर से ह्यूमन बनने का चांस भी मिल जाए। लूरेन कहते कि वैम्पायर बनने के लिए एक स्पेशल कंडीशन होगी जैसे कि उसका ब्लड पीने से तुम घोल बने थे। वो प्रॉमिस करते कि वो रेंट की मदद करेगी जितना हो सके। रेंट उसका शुक्रिया अदा करता है लेकिन उसके तुरंत बाद लूरेन अपने मैड साइंटिस्ट मोड में चली जाती है और कहते कि ऊपर कुछ क्रेजी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे।